हे गाइस, तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब यू जाओ को लगता है कि जाओकी उसका फोन नहीं उठा रहा तो वो थोड़ा टेंस हो जाता है। उसकी हीट की इंटेंसिटी भी बढ़ती ही जा रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हाथ में पेन से चुभाया ताकि थोड़ा दर्द हो और वो अपने होश में आ सके। उसने फेरोमोन बैरियर पैचेस भी लगाए ताकि उसके फेरोमोन्स की स्मेल दूसरों को अट्रैक्ट ना करे। फिर उसने अपने दोस्तों को हेल्प के लिए मैसेज भी भेजा। तब हमारे हीरो जूकिंग की एंट्री होती है, जो रेस्टरूम के डोर पर नॉक करता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो डोर तोड़ के अंदर चला आता है और फिर उसे एक अजीब सी फेरोमोन की स्मेल महसूस होती है, जो बिल्कुल फ्रेश और डेलिकेट स्मेल होती है। वो डोर खोल के देखता है और अंदर एक डिस्टर्ब यू जाओ को देखता है जो हीट में था। अब आगे तो जैसे ही कूजिंग डोर तोड़ के अंदर आया, अंदर का सीन देखकर तो बहुत चक्का ही रह गया। अब हीट में जाने की वजह से यू जाओ जो अब इस वक्त एक अजीब सी फीवरी स्टेट में था और अपनी यूजुअल कोल्डनेस को खो चुका था। वो आखिर एक ओमेगा हीट के असर में जो था। कूजिंग को यू जाओ को पहचानने का टाइम नहीं था, वैसे ही यू जाओ को भी कूजिंग को पहचानने का टाइम नहीं था। दोनों ही तो बिजनेस वर्ल्ड के नामी गिरामी इंसान जो थे। खैर, अभी जब यू जाओ ने कूजिंग को देखा, उसकी आंखें तो ट्विंकल जैसे चमकने लगी। उसके लिए नहीं, बल्कि कूजिंग के फेरोमोन से निकलती हुई खुशबू के लिए। कूजिंग का स्मेल जैसे जलती हुई चारकोल हो, जो धीरे धीरे हवा में फैलती ही जा रही थी। कूजिंग यू जाओ के सामने नीचे बैठा और उसके मुंह पर बंदी टाई को खोलने लगा। यू जाओ था तो मदहोश, पर फिर भी बिल्कुल तुरंत ही उसने ग्रोन किया, जैसे वो चाह रहा हो कि मत खोलो। तो कूजिंग ने उससे कहा, देखो डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यू जाओ की टाई खुलते ही उसकी एक सांस कूजिंग के लिप्स के पास से गुजरती है, अपनी एक हल्की सी खुशबू छोड़ती हुई। कूजिंग ने भी वो खुशबू महसूस की। वो खुशबू ऐसी थी जैसे गुलाबों की खुशबू हो, लेकिन थोड़ी और मीठी और ढेर सारी, जैसे गुलाबों पर शबनम नहीं बल्कि शहद हो। हमारा यू जाओ एक खूबसूरत ओमेगा था जो शहद से सुगंधित गुलाबों जैसा महसूस हो रहा था। कूजिंग ने यू जाओ के सारे बंधन खोल दिए और ये खूबसूरत इंसान तुरंत उसके सीने पर झुका और उसके गले ही लग गया हो, जैसे अपने एक इररेसिस्टिबल चार्म के साथ। यू जाओ हीट के असर में खुद ब खुद ही उस सैंडलवुड की खुशबू के सोर्स की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ से एक मस्क सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी, जो उसके दिल को एक अजीब सी शांति और प्योर होने का एहसास दे रही थी। तभी कूजिंग बोला, गुड बॉय, काटना मत। अरे वो डॉग थोड़ी है यार। वो यू जाओ के बाल को प्यार से सहलाता हुआ उसकी पैंट को धीरे से खोलने लगा। कूजिंग ने उसकी कमर पकड़ी और मुस्कुराया, थोड़ा दर्द हो सकता है गाइस, पर वैसा कुछ नहीं हुआ जो हम सब सोच रहे थे। यू जाओ के मुंह से एक चीख ही निकल गई। दर्द से उसके अंदर एक जलती हुई सी फीलिंग हुई और जैसे ही ये हुआ, एक स्पेशल सप्लीमेंट उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया था और वो तुरंत ही अपने होश में वापस आ गया। है ना, हो गया ना सब उल्टा पुल्टा। कैसा लगा ट्विस्ट गाइस? देखा है कभी ऐसा इनहेबिटर लेकर घूमने वाला अल्फा? मेरा तो ये पहला ही है वैसे। इसके बाद हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। उस दिन कूजिंग के लिए बिजनेस नेटवर्किंग का दिन था, यू याओ होटल में, वही होटल जहां यू जाओ भी अपनी मीटिंग के लिए आया हुआ था। एक दूसरा आदमी कूजिंग को देखते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि अल्फा फेरोमोन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं आपके। कूजिंग ने थोड़ा श्रग किया, फिर नॉड करके कहा, आप बीटा है ना, तो आपको शायद उतनी स्ट्रांगली फील ना हो। तो दूसरा आदमी क्यूरियस होके पूछता है, फिर क्या एक ओमेगा को ये स्मेल काफी नोटिसेबल होती है? वो डिपेंड करता है, कूजिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है। कभी कभी जब मैं ओमेगा से मिलता हूँ, खास करके जब उनके पास सप्रेसेंट ना हो, तो ये काफी मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरा आदमी हंस के बोलता है, तो उसमें क्या ट्रबल है? अल्फाज को तो पता ही होता है ना कि ऐसे ओमेगास के साथ कैसे डील करते हैं। कूजिंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बस डॉक्टर्स की तरह उनके बम पे एक सप्रेसेंट डाल दो, और क्या। दूसरा वाला आदमी सोचता ही रहा कि कूजिंग मजाक कर रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कूजिंग वैसे वैसे सप्लीमेंट अपने पास ही रखता है
जो भी ओमेगाज हीट में आते हैं उसको सप्लीमेंट लगा देना उसका एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा था। टेबल पर सब लोग ड्रिंकिंग में बिजी थे और अपने कंपोजर्स को खो रहे थे। बस कूजिंग ही था जो अपने अल्कोहल इंटेक को कंट्रोल में रखा था। थोड़ा ड्रंक होने का दिखावा भी कर रहा था, पर अंदर से वो बिल्कुल क्लियर हेडेड था। जब वो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था तब उसे इस स्टाइल को समझने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन पैसा कमाने का मामला था तो उसे फ्लो के साथ चलना ही पड़ता था। और दूसरी बात, वो दूसरे अल्फाज से काफी अलग था। उसके फेरोमोन्स की स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से उसे हमेशा इमरजेंसीज के लिए तैयार होना पड़ता था। अब चाहे किसी ओमेगा का उसे चिपक जाना हो या फिर किसी खतरनाक अल्फा का सामना करना हो, उसने अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर रखा है। अब एग्जाम्पल के लिए ये इनहेबिटर वाला इंजेक्शन ही ले लो। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो काफी ड्रंक हो चुका था अपने हाथ हवा में उठाते हुए बोला, अगर तुम एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अल्फा हो, अगर 1 मिनट भी एक ओमेगा रेस्टरूम में बिना किसी चाहोस क्रिएट किए रुक गए तो मैं ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। आमतौर पर तो कूजिंग ऐसे घटिया चैलेंज इग्नोर ही कर देता था और ड्रंक होने का बहाना बनाकर सीन से निकल जाता था। लेकिन कूजिंग को पता था कि उसके पास एक और प्लान है जो दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे मजबूर कर सकता है। इसीलिए उसे ऐसे टैकलेस काम करना नहीं चाहता था वो। पर जब कूजिंग रेस्टरूम के पास गया तो उसने देखा कि ओमेगा रेस्टरूम को क्लीन किया जा रहा था और काफी चांसेस थे कि अंदर कोई नहीं हो। तो उसने इस शर्त के लिए हामी भर दी, ठीक है मैं जाऊंगा। वो सोचता है, मैंने तो बस इसीलिए एग्री किया था क्योंकि रेस्टरूम साफ किया जा रहा था और उसने सोचा था कि अंदर कोई नहीं होगा। खैर, इसके बाद क्या हुआ वो तो हमें पता ही है और ये भी अब पता चल गया कि हमारा अल्फा एक ओमेगा रेस्टरूम में क्या ही कर रहा था। खैर, सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ कूजिंग यू जाओ को अपने बाहों में पकड़ के सोचता है, चलो अच्छा हुआ कि इनहेबिटर मेरे साथ ही था, अदरवाइज मैं तो आज बहुत बड़ी मुसीबत में ही फंस जाता। सच में यू जाओ को रजिस्ट करना इतना आसान थोड़ी ही है। वो एक खूबसूरत ओमेगा है जो हनी रोज की खुशबू में डूबा हुआ था। तो उसी पल उसने अपनी आंखें खोल दी और झटके से खुद को कूजिंग से अलग करता है और कूजिंग को देख के थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है। कूजिंग फिर भी उसे प्यार से पूछता है, तुम ठीक हो? तुम कैसे इस रेस्टरूम में बंद हो गए थे? यू जाओ जो कूजिंग को पहचानता ही नहीं था तो नेचुरली थोड़ा डिफेंसिव सा हो जाता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपके से कूजिंग को साइड कर दिया और खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। कूजिंग ने मदद देने की कोशिश की, लेकिन यू जाओ ने मना कर दिया और कहा कि वो खुद ही उठ सकता है। थोड़ी देर पहले यू जाओ जो वार्म और बहुत एंथुजियास्टिक था, अब तुरंत वापस कोल्ड हो गया था। तभी यू जाओ का सेवियर भी पहुंच जाता है, लेट ही सही पर पहुंच तो गया ही। वो एक फैशनेबली ड्रेस्ड ओमेगा है जिसका नाम था हुआ याओ, जो बड़ी जल्दी में एंटर करता है। उसने यू जाओ को ऐसे डिसरे में देखा और साथ ही उसके पास एक खड़े अल्फा को देखा तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया और तुरंत यू जाओ के पास दौड़ के गया और पूछा, तुम ठीक हो? यू जाओ ने सर हिला के जवाब दिया कि वो ठीक है। हुआ याओ ने कूजिंग को सस्पिशियस नजरों से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ ओमेगा रेस्टरूम में क्या कर रहे हो? कूजिंग को भी ये समझाना मुश्किल हो रहा था कि वो ओमेगा रेस्टरूम में कैसे आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फ्लोर पे लगा हुआ एक बीइंग क्लीन का साइन बोर्ड देखा और पास ही बाथरूम साफ करने वाला मॉप भी पड़ा देखा। उसने मॉप को उठाते हुए कहा, अरे मैं तो रेस्टरूम को क्लीन करने आया था, अब चलता हूँ। हुआ याओ और यू जाओ दोनों थोड़ा पजल्ड उसे भागते हुए देखते ही रह गए। बस अगले सीन में कूजिंग वैसे ही मॉप पकड़े हुए वो अपने मीटिंग रूम में बड़े स्टाइल से खड़ा दिखता है। चलिए गाइस, देखेंगे कि अगले चैप्टर में ये कहानी और क्या नया टर्न लेती है। बाय बाय।